कानून की ही धज्जियां उड़ा जाए कोई आके तो उसके लिए कानून खुद एक सवाल बन जाता है। उनके तहफ़्फ़ुज़ देने वाली दीवारों के अंदर ही हमारे भाइयों को मार दिया गया कि मुल्ज़म दिन दनाते हुए आते हैं और मार के चले जाते हैं। अगर आज एक बंदा कानून के शिकंजे में रहते हुए भी महफूज नहीं है, आज एक बंदा थाने में या कानून के हाथों में महफूज नहीं है, तो वो अपने घर, गलियों और मोहल्लों में कैसे महफूज रह सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त तांदलियांवाला के उस गांव में मौजूद हूं जिस गांव के 3 प्यारों को थाने की हवालात में उनके मुखालफिन ने मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं मकतूलीन की भाभी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इनको जब इस वाक़े के बारे में पता चला तो इन पर जो क़यामत गुजरी होगी वो यकीनन आप उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। आपको यकीन आता है कि जो मुलजमान पुलिस की हिरासत में हो और उन मुलजमान के मुखालफिन पुलिस की हिरासत में आकर कत्ल करते हैं? पहली बात तो ये है कि कानून एक तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, एक बालादस्ती का नाम है, ठीक है ना। तो अगर कानून की ही धज्जियां उड़ा जाए कोई आके तो उसके लिए कानून खुद एक सवाल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कानून पे एक सवालिया निशान है ना कि उनके तहफ़्फ़ुज़ देने वाली दीवारों के अंदर ही हमारे भाइयों को मार दिया गया कि मुल्ज़म दिन दनाते हुए आते हैं और मार के चले जाते हैं। उसके डिफेंस हमने तो नहीं देखा कि पुलिस वाले ने कोई डिफेंस किया, नहीं किया, नहीं वहाँ पे मौजूद है। तो वो कौन सा थाना था जहाँ पे 302 के कैदियों को रखा भी जाता है और वहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं मौजूद होते हैं? पहले ये बताएं कि वो कौन सा थाना है। अगर मौजूद थे तो उन्होंने डिफेंस में गोली क्यों नहीं चलाई, हमारे भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया? ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। हमारे भाई तो उनके पास थे ना, अमानत के तौर पे थे, कानून के पास थे। आगे जो भी अदालत उनके साथ करती वो तो अदालत ने करना था ना। तो इन्होंने हमारे भाइयों को 85 दिन तक इनलीगली तरीके से रखा यहाँ पे, ठीक है ना। इनके साथ टॉर्चर किया गया, जो हमने पैसे दे के टॉर्चर को रुकवाया। रुकवाने के बाद इन्होंने इनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं डाली, कोई इनको जुडिशनल नहीं किया। अगर जुडिशनल की अब हमने पैसे भर के जो भी करवाया कि चलिए इनको जुडिशनल करे, तो उनको पता था कि ये जाने हैं, जेल जाएंगे, वहाँ से बेगुनाह हो जाने, क्योंकि वो तो बेगुनाह थे, ठीक है ना। कि बेगुनाह थे, क्यों ना इनको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, इस दुश्मनी को और बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये तो तब पॉसिबल होता है कि जब ये आपके भाई जो है वो पुलिस की हिरासत में ना होते, वो आज़ाद घूम रहे होते और उनके मुखालिफ उनको मार देते, तब ये सवाल बनता था। लेकिन अब तो आपके भाई जो थे वो पुलिस कस्टडी में थे, वो रिमांड पर थे और उसके बाद ये सारा वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। हम इसको जंगल का कानून कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी शिकारी दंदनाता हुआ आता है और अपना शिकार करता है, चला जाता है। जिस हवालात में आपके भाइयों को बंद किया हुआ था, उस हवालात में आपके भाइयों के अलावा और भी मुलजमान थे? पहले 11 लोग इकट्ठे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे भाइयों को प्री प्लान के तहत निकाल के साइड कर दिया और उसके बाद फिर दुश्मनों को बोला कि दंदनाते हुए आओ, तो कौन सी रुकावटें हैं, मार के चले जाओ। ये जो आपके भाइयों के खिलाफ मुकदमा था, जिस मुकदमे में आपके भाइयों को गिरफ्तार किया गया था, ये किस थाने में दर्ज हुआ था और किस थाने की हदूद में था ये सारी जो FIR थी? और आपके जो भाई हैं ये तो हमें जो जहाँ तक इल्म है कि वो थाना सदर की हदूद में, थाना सदर की हवालात में मारे गए। हमारे भाई जो थे थाना सिटी का था केस, लेकिन यहीं पे रखा गया, मेरे भाइयों को थाना सदर के अंदर रखा गया। तो जब थाना सिटी का ये वकूआ था तो फिर आपके भाई जो थाना सिटी के मुलजमान थे वो थाना सदर में कैसे आ गए? ये तो अब कानून को पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हम तो बार बार कहते रहे नहीं जी इनके साथ कोई थोड़ी, कानून आपको सुन रहा है, आप पूछे उनसे, क्योंकि वो यही कहते रहे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी हमारी जो तफ्तीश होती है करेंगे, पूछगाछ है, 2 दिन बाद हम इनको ना जुडिशनल भी भेज देते हैं, 3 दिन बाद कर देते हैं, हमने इनका रिमांड लिया हुआ है, फला ऐसे करते हुए हमें इन्होंने 3 माह गुजार दिए। आपने इस 3 माह के दौरान बड़े अफसरों के साथ रब्ता नहीं किया कि हमारे बच्चों को इस तरह से बेगुनाह गिरफ्तार किया हुआ है, या तो उनकी गिरफ्तारी डालें या फिर गैर कानूनी हिरासत से उनको आज़ाद करें? बेशक, लेकिन हमें कहीं भी इस केस में लचक ही नहीं दी गई। हमें यानी कि थोड़ा सा भी कदम बढ़ावे का दिया ही नहीं गया। हमें हर जगह पे रोक दिया गया, हमारे घरों की तलाशियां ली गई, हमारे नाजायज़ लोगों को, जितने भी हमारे घर के मर्द थे सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया, सबके ऊपर केसेस बनाए गए, सबको इसके अंदर डाला गया। ये तो बड़ी अजीब सी कहानी, बड़ा अजीब सा वाक़या है कि पुलिस कैसे किसी को मरवा सकती है या पुलिस की कस्टडी में कोई आकर कैसे मार सकता है? ये कानून की जो बालादस्ती है ना वो नाकाम हो चुकी है। और ये जो कहते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो आईजी साहब प्लीज़ खुदारा आप कानून के हाथ चाहे छोटे कर दे, लेकिन दीवारों को ज़रूर लंबा करते जिस पे लोग सीढ़ियाँ लगा के चढ़ाते हैं लोगों को मारने के लिए।
ये बिल्कुल आईजी साहब, आपने माशाल्लाह से थानों को बड़ा खूबसूरत किया, बड़ा रंगीन किया, सोफ़े रखवा दिए, कारपेट बिछा दिए, नई टाइलें लगवा दी, खुदारा दीवारें भी ऊंची करवा दें। और अपने इस फोर्स में, अपने इस महकमे में जो काली भेड़ें हैं, जो भेड़िए हैं, जो दरिंदे हैं, जो वर्दी की आड़ में जो लोगों को उनसे उनके प्यारों को छीन लेते हैं, जो लोगों को मरवा देते हैं, सहूलत कारी करते हैं और फिर इस महकमे को बदनाम करते हैं। ये महकमा बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इसमें अच्छा काम करते हैं। भाई हमारा एक मुतालबा है आईजी पंजाब साहब से कि हमारे जो उनके पास हैं भाई इस वक्त हवालात में है, जो ज़ख्मी हुआ है भाई, उनको अच्छे से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। हम तो आज भी कानून का दरवाज़ा खटकाने के लिए खड़े हुए हैं, हम तो आज भी इंसाफ के दहाने पे खड़े हुए हैं, हम तो आज भी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप मीडिया वाले भी हमारी आवाज़ वाले हकाम बाला तक लेके जाएँ, उनको बताएं कि अगर आज एक बंदा कानून के शिकंजे में रहते हुए भी महफूज नहीं है, आज एक बंदा थाने में या कानून के हाथों में महफूज नहीं है, तो वो अपने घर, गलियों और मोहल्लों में कैसे महफूज रह सकता है। अच्छा, हमें ये भी बहन पता चला कि इस वाक़े में जो मुलव्विस कुछ पुलिस अफसरान हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या आप पुलिस के इस एक्शन से, इस कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? उनके मुअत्तल करने से हमारे भाई वापस नहीं आ गए। जो जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जो ज़िया हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, ये मुअत्तली भरपाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। इन काली भेड़ों को निकाला जाए, इन पे शिकंजा तंग किया जाए, इनके गलों में पट्टे डाले जाएं, ताकि हमारी तरह कोई और गरीब इनके जुल्म का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े के जितने भी मुलव्विस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो सख्त एक्शन लिया जाए, जो वो चाहे पुलिस अफसरान हैं, वो चाहे पुलिस एहलकार हैं, या फिर जो लोग भी हैं, जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस फैमिली को, या इस फैमिली के जो भी दीगर जो मेंबरान हैं, जो अफराद हैं, जो इनके मर्द हज़रात हैं जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी जो भी कार्रवाई है, जो भी उनकी शफाफ किस्म की इंक्वायरी बनती है, वो करके इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ना कि कोई और इस तरह का कोई वाक़या पेश आए और फिर आपके सामने बैठकर अपील और मुतालबे करते रहें कि हमें खुदारा इंसाफ दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह के बाद।